दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। आज मैं आपके लिए 100 कंप्यूटर के क्वेश्चन लाई हूँ ऑब्जेक्टिव, जो आपके आने वाले एग्जाम, आईटीआई एग्जाम या टेक्निकल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है रैम, चिप, डाटा इनपुट, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों, जो हार्डवेयर डिवाइस होती है आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सबको मालूम होता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सीपीयू। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है अगला, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, जो कि एरर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट कुंजी पटल, बी ऑप्शन दिया गया है सीपीयू, सी दिया गया है मॉडेम, प्रिंटर। तो इसमें आंसर बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि मॉडेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ऑप्शन दिया गया है एनायक, बी ऑप्शन दिया गया है एडवेक, सी ऑप्शन दिया गया है एडसेक, डी ऑप्शन दिया गया है यूनिवैक। तो दोस्तों, 4 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा एनायक। जो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है वो है एनायक। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा WW का सही रूप है? ऑप्शन नंबर ए विंडो वर्ल्ड वाइड, बी ऑप्शन वेब वर्किंग विंडो, सी ऑप्शन वर्ल्ड वर्किंग वेब, डी ऑप्शन दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों, WW का सही जो रूप होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सी ऑप्शन में सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, डी ऑप्शन में कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म ज़्यादातर सभी को मालूम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन नंबर 7 का ए दिया गया है मोबाइल चिप, बी दिया गया है कंप्यूटर चिप, सी दिया गया है कंप्यूटर और डी दिया गया है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, WW के आविष्कारक का संस्थापक है। तो WW का आविष्कारक ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, बी में दिया गया है एन रसेल, सी ऑप्शन में ली एन फियोंग, डी ऑप्शन में दिया गया है बिल गेट्स। तो आंसर इसका दोस्तों सही होगा, WW के जो आविष्कारक हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साइबर स्पेस, बी ऑप्शन में अपलोड, सी ऑप्शन में प्रकाश भंडारण और डी ऑप्शन में दिया गया है मॉडेम। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है वो है प्रकाश भंडारण। साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आते हैं, बस प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी क्रोड स्मृति, ऑप्शन नंबर डी अर्धचालक स्मृति। तो इसका आंसर बताना है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, यानी कि क्रोड स्मृति वो थी इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अनुपम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है एक शोध संस्थान, बी ऑप्शन दिया गया एक सुपर कंप्यूटर और सी ऑप्शन दिया गया नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, डी ऑप्शन दिया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो सही होगा बी, जो कि मैंने बता दिया। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्था बतानी है तो ऑप्शन ए दिया गया है सीडैक, बी ऑप्शन में आईआईटी कानपुर, सी ऑप्शन में बार्क, डी ऑप्शन में आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास है वो किया है सीडैक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। तो 30 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। जो बाइट होती है वो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ऑप्शन दिया गया है परम पदम, बी ऑप्शन दिया गया है फ्लोसा अल्वर मार्क, सी ऑप्शन दिया गया है चिप्स, डी ऑप्शन दिया गया है अनुपम। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो सही होगा डी यानी कि अनुपम। अनुपम इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट और अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त होती है। इसके लिए बताना है तो ए ऑप्शन दिया गया है 8 द्विधारी अंकों का, बी ऑप्शन में दिया गया है 2 द्विधारी अंकों का, सी ऑप्शन में दिया गया है 8 दशमलव अंकों का, डी ऑप्शन में दिया गया है 2 दशमलव अंकों का। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो सही होगा 8 द्विआधारी अंकों का। 8 द्विआधारी अंकों का इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। जो स्पैम है वो किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया गया है कला, ऑप्शन सी दिया गया है संगीत, ऑप्शन डी दिया गया है खेल। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि स्पैम जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी संप्रतीक प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी बिट प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी नैनो सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो इसको मापने के लिए यूज़ करते हैं बिट प्रति सेकेंड। दोस्तों क्या यूज़ करते हैं बिट प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ऑप्शन ए दिया गया है मेंटर, ऑप्शन बी दिया गया है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी दिया गया है कंपाइलर, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोग्राम। तो बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को कहते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी HCL टेक। तो इसका आंसर सही होगा TCS। TCS जो होती है वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। ऑप्शन दिया गया है रैम में, बी ऑप्शन दिया गया है रोम में, सी ऑप्शन दिया गया है हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन दिया गया है फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो सही होगा 20 नंबर का आंसर सही होगा रैम। रैम जो होता है दोस्तों उसका आंसर ये सही होगा रैम। कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश देता है लागू करता है तो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। ऑप्शन दिया गया है रैम, बी ऑप्शन दिया गया है रोम, सी ऑप्शन दिया गया हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन दिया गया फ्लॉपी डिस्क। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है रैम कहते हैं, बी ऑप्शन दिया गया रोम, सी ऑप्शन दिया गया CPU, डी ऑप्शन दिया गया CD रोम। तो दोस्तों इसका आंसर जो सही होगा वो रोम सही होगा। कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति यानी कि स्थायी जो मेमोरी होती है मेमोरी वो रोम होती है।
आप ये भी यहाँ से क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि जो स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं, तो रोम को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इंकजेट मुद्रक, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ऑप्शन डी स्पीकर। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कौन सा सही होगा कि निर्गम उपकरण नहीं है। तो इसका आंसर सही होगा प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये निर्गम उपकरण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी पास्कल। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा 23 क्वेश्चन का फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो भाषा है वो विकसित की गई थी, पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन भाषा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम के, ऑप्शन बी सिलिकॉन के, ऑप्शन सी सीसा के, ऑप्शन डी कॉपर के। तो ये तो सबको मालूम होगा कि जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो दोस्तों सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? तो सिलिकॉन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फास्फर प्रपट, ऑप्शन बी छाया आच्छद, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शन डी गैस प्लाज्मा। तो 25 का जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा गैस प्लाज्मा। सीआरटी का जो हिस्सा नहीं है वो है गैस प्लाज्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया गया है डाई लेजर, बी ऑप्शन दिया गया है गैस लेजर, सी ऑप्शन दिया गया है अर्धचालक लेजर, डी ऑप्शन दिया गया है उत्तेजदयी लेजर। तो इसका आंसर सही होगा 26 का सी अर्धचालक लेजर। अर्धचालक जो लेजर होता है ये लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से लेजर का प्रयुक्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर बना था वो किसने बनाया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन डी मार्कोनी ने। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? तो किसके प्रयोग से? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर के, ऑप्शन बी समाकालित परिपथ चिप, ऑप्शन सी नैनो पदार्थ, ऑप्शन डी अति संचालक। तो 28 का आंसर सही होगा समकालित परिपथ चिप, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है जाल क्रम मॉडल, ऑप्शन बी दिया गया है श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन सी दिया गया है संबंधात्मक मॉडल, ऑप्शन डी दिया गया है बहुआयामी मॉडल। तो दोस्तों 29 का जो आंसर सही होगा वो होगा श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि निम्न में कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया गया है चिप, बी ऑप्शन में है बाइट, सी में है बग, डी में है बिट। तो 30 नंबर का जो आंसर सही होगा दोस्तों वो कंप्यूटर के आंकड़ों की जो त्रुटियां प्रदर्शित करता है वो होता है बग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है ए प्रिंटर, बी ऑप्शन में है कीबोर्ड, सी ऑप्शन में है माउस, डी ऑप्शन में है प्रचालन तंत्र। तो दोस्तों 31 का आंसर सही होगा डी प्रचालन तंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया गया है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सी ऑप्शन दिया गया है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, डी ऑप्शन दिया गया है मूल योजक नेटवर्क। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा बी
32 का आंसर बी सही होगा। पीछे मैंने बताया था जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फाइबर से, बी ऑप्शन में दिया गया है सेमी कंडक्टर से, सी ऑप्शन में दिया गया है प्लास्टिक से, डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा सेमी कंडक्टर से। जो आईसी चिप होती हैं वो सेमी कंडक्टर की बनी होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 34 का आंसर सही होगा सी, यानी कि माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पद एमबी यानी एमबी प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का आंसर सही होगा बी, मेगाबाइट्स के लिए। जो एमबी का प्रयोग होता है वो मेगाबाइट, एमबी का सिंबल किससे होता है, मेगाबाइट से होता है, और किलोबाइट का किससे होता है, केबी से होता है। ऐसे ही आपको याद रखना। उसके बाद 36 का दिया गया है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन सी केवल माउस स्मृति में, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो 36 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर। बी नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है मार्कोनी, एलन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 लाख, ऑप्शन बी दिया गया है 10 लाख, ऑप्शन सी दिया गया है 10,24,000, ऑप्शन डी दिया गया है 10,48,576। तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 38 का आंसर सही होगा सी, यानी कि 10,24,000। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द पर लंबाई का परास होता है। ऑप्शन ए 16 बिट तक, ऑप्शन बी 32 बिट तक, ऑप्शन सी 64 बिट तक, ऑप्शन डी 128 बिट तक। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो परास होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 64 बिट तक। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो मुख्यतः नष्ट करते हैं। इसका आंसर बताना है आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। इसका आंसर सही हो जाएगा प्रोग्रामों को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है क्या सही होगा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडेम। मॉडेम वह होता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का वह कौन सा भाग है जिसे हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए डाटा, बी में दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में दिया गया है हार्डवेयर और डी ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर। ऐसा है हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, बट हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। जो सिस्टम के अंदर होता है उसे नहीं छू सकते हैं। तो भौतिक रूप से जिसे स्पर्श किया जा सकता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। इसका ऑप्शन दिया गया है ए टेप, बी ऑप्शन में डिस्क, सी ऑप्शन में दिया गया है प्रिंटर और डी ऑप्शन में दिया गया बस। तो 43 का आंसर होगा दोस्तों, 43 का आंसर होगा सी, यानी कि प्रिंटर। उसके बाद
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट ड्रिंक, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध उद्योग से है। 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो कहते हैं दोस्तों सीपीयू को। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो 46 का बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड। तो इसका आंसर सही होगा, जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन बताना है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। तो दोस्तों 47 का आंसर बताना है क्या होगा। 47 का आंसर होगा कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या दिया गया है कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम। तो 48 का आंसर सही होगा दोस्तों। 48 का आंसर सही होगा रोम। कंप्यूटर बिल्ट परमानेंट मेमोरी जो होती है उसे कहते हैं रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर में जो प्रयोग आती है आईसी चिप वो होती है सिलिकॉन की। तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि सिलिकॉन की होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जावा। तो 50 नंबर का आंसर दोस्तों सही हो जाएगा कि जो जावा है वो हार्डवेयर नहीं है। 53 नंबर देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुपर डुप्लेक्स, ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी फुल डुप्लेक्स। तो दोस्तों 53 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी फुल डुप्लेक्स। इसका आंसर सही होगा फुल डुप्लेक्स। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मद का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर अगला नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बताना है मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों सी माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये अनेक घरेलू उपकरणों में सस्ते कंप्यूटर के प्रकार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंटरफेस, ऑप्शन बी दिया गया है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी दिया गया है मॉडेम, ऑप्शन डी दिया गया है I/O पोर्ट। तो इसका 55 का जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा सी यानी कि मॉडेम। सी ऑप्शन सही होगा मॉडेम। मॉडेम जो होता है वो कहा जाता है इस युक्ति को। उसके बाद अगला 56 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिक, ऑप्शन सी आर्ची, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 56 का आंसर बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग कौन सा होगा। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। जो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रोटोकॉल और लॉन्गिक और आर्ची ये सभी शब्दावली के भाग हैं। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए देखते हैं गूगल, ऑप्शन बी अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन डी आर्कुट। दोस्तों 56 का सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल तो सर्च इंजन होता है, उसके बाद अल्टा विस्टा भी होता है, तो साइंस डायरेक्ट जो होता है ये सर्च इंजन नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक
राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैंड, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, इसका आंसर सही होगा वैन। बी इसका ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? तो बी इसका ऑप्शन सही होगा। वैन जो होता है ये बड़ी संस्थाओं, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए इंप्यूटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। तो 59 का आंसर सही होगा दोस्तों। इसका आंसर सही होगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 60 का आंसर होगा दोस्तों, 60 नंबर का आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। मैंने अभी बोला था कि हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिनको हम छू सकते हैं भौतिक रूप से। माउस को भी छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिस्टम के अंदर है, जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम छू नहीं सकते हैं, यानी कि ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी लिंक, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा प्रिंटर। इंटरनेट पद संबंधी नहीं है, क्या? तो है प्रिंटर। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम, निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कीबोर्ड। स्टोरेज का माध्यम नहीं है, बाकी सब में हम स्टोरेज कर सकते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी कंप्यूटर सर्किटरी, ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रेन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 62 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी डीवीडी, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 63 क्वेश्चन है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी, ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों इसका आंसर सही होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी 63 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देती हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर 64 नंबर दिया गया है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों 64 का आंसर बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 बिट के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 का। 65 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। तो नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों 65 का आंसर बताना है कौन सा सही होगा 65 का। तो 65 का आंसर सही होगा सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर जो आता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर पर टिक कर देते हैं। सुपर कंप्यूटर हम लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा जैसे कि अंतरिक्ष केंद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसरो में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जो इतना फास्ट और इतना महंगा होता है जिसकी कोई कामना नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे 66 क्वेश्चन देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अगर कंप्यूटर सिस्टम पहले से ऑन है और उसे रीस्टार्ट करना है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लैंगिक ऑफ, ऑप्शन बी दिया गया है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी दिया गया है शट डाउन, ऑप्शन डी दिया गया है वार्म बटिंग। तो 66 का आंसर सही होगा दोस्तों।
66 का आंसर सही होगा डी नंबर, वार्म बटिंग, इसे कहते हैं वार्म बटिंग। उसके बाद 67 का आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो 67 का आंसर होगा दोस्तों, 67 का आंसर होगा डी, यानी कि फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो सिस्टम यूनिट का भाग होता है। किसका भाग होता है? तो सिस्टम यूनिट का भाग होता है। सॉरी, 67 का आंसर सही होगा सीपीयू जो होता है वो सिस्टम यूनिट का भाग होता है। तो सिस्टम यूनिट का भाग पूछा है इस जगह, तो सिस्टम यूनिट का भाग होगा सीपीयू, सिस्टम यूनिट का भाग होगा सीपीयू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेल, ऑप्शन बी दिया गया प्रिंटर ड्राइवर, ऑप्शन सी दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी दिया गया है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों 68 का आंसर बताना है, 68 का आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद 69 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंडर, ऑप्शन डी रिसीवर। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों 69 का आंसर सही होगा ए, यानी कि पावर पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 70, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गैदरिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी इनपुट, ऑप्शन डी अपलोडिंग डाउनलोडिंग। तो 70 नंबर का आंसर बताना है दोस्तों, 70 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाउनलोडिंग इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो होती हैं वो किस कारण होती है? तो ऑप्शन देखें, क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन बी हार्डवेयर की विफलता, ऑप्शन सी मीडिया में दोष, ऑप्शन डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन डी डिस्क, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो 72 का आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ए, सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या दिया गया है। 73, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट बराबर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट, ये दिए गए हैं ऑप्शन में। तो हम बताना है कि 1024 बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। ऑप्शन ए बेसिक भाषा, ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन भाषा। तो 47 नंबर का आंसर सही होगा मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटर में ज़्यादातर मशीनी भाषा ही लागू होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। ऑप्शन ए गीगाबाइट्स, ऑप्शन बी किलोबाइट्स, ऑप्शन सी मेगाबाइट्स, ऑप्शन डी टेराबाइट। तो दोस्तों 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, 75 का आंसर सही होगा मेगाबाइट्स के लगभग होती हैं। उसके बाद 76 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी बंगलौर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी पुणे में। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा, जो सुपर कंप्यूटर का परम का निर्माण हुआ था वो हुआ था पुणे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी हार्डवेयर का, ऑप्शन सी दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं।
तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर विंडो का प्रकार है सॉफ्टवेयर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। ऑप्शन ए दिया गया है हार्ड डिस्क ड्राइव के, ऑप्शन बी दिया गया है फ्लॉप डिस्क ड्राइव के, ऑप्शन सी दिया गया है सीडी ड्राइव के, ऑप्शन डी दिया गया है प्रिंटर के। तो इसका आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो 70A का आंसर सही होगा, 70A का आंसर सही होगा प्रिंटर के। 78 का आंसर सही होगा प्रिंटर के। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन सी सिलिकॉन चिप, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो 79 का आंसर सही होगा। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होता है, द्वितीय पीढ़ी में होता है ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में होता है आईसी। तो इस तरीके से पीढ़ियाँ होती हैं। उसके बाद अगला देखते हैं CDS का आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी षटकोणी। तो CDS का आकार होता है जो वो होता है दोस्तों किस प्रकार का, तो इसका आंसर सही हो जाएगा गोल। CDS यानी CD का प्रकार गोल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है। ऑप्शन देखते हैं इनपुट, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन प्रोग्राम, डी ऑप्शन सिस्टम। तो 81 का आंसर सही हो जाएगा, 81 का आंसर सही होगा आउटपुट। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है क्या, आउटपुट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं DTP का पूरा नाम है, DTP का पूरा नाम क्या है। तो DTP का पूरा नाम बताना है। डेली टेस्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेस्ट पब्लिशिंग। तो 82 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। 4 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। JDBC का सूचक पूछा है। तो JDBC ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, बी ऑप्शन में दिया गया है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, सी ऑप्शन में दिया गया है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, डी ऑप्शन में दिया गया है जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर सही होगा सी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर सही होगा सी। अब 85 का देखते हैं क्या दिया गया है। 85 दिया गया है लैन किसका लघु रूप है। ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लार्ज एरिया नोड्स, ऑप्शन डी दिया गया है लोकल एरिया नोड्स। तो इसका आंसर सही होगा ए लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कंप्यूटर संचिताकार केबी का समानतापूर्ण रूप है। ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी कर्नेल बोर्ड, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी किट बिट। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म या केबी को क्या कहते हैं, किलोबाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ईमेल का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल मेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इलास्टिक मेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है कौन सा सही होगा 87 का। तो 87 का आंसर सही होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका आंसर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 88 कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। ए ऑप्शन में दिया गया रजिस्टर्स, बी ऑप्शन में दिया गया बिट्स, सी ऑप्शन में दिया गया बाइट्स, डी ऑप्शन में दिया गया प्रोग्राम। 88 का आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो 88 का आंसर सही होगा डी, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है क्या, प्रोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। ए ऑप्शन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट, बी ऑप्शन दिया गया है AT&T, IBM या जीरोक्स। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जो बनाया था
GUI का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये कंपनी ने बनाया था, जीरोक्स कंपनी ने इसे बनाया था। इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। ऑप्शन ए एक ऑपरेशन सिस्टम का, ऑप्शन बी एक इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो 90 नंबर का आंसर सही होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। तो प्रोलॉग भाषा जो है वो किससे विकसित हुई हुई? तो जो प्रोलॉग भाषा है वो ऑप्शन में देखते हैं 1972 में, 1970 में, 1975 में, 1973 में। तो 91 का जो आंसर सही होगा वो होगा प्रोलॉग जो भाषा विकसित हुई वो 1972 यानी 1972 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉग शब्दों का संयोजन है। ऑप्शन ए वेबलॉग, ऑप्शन बी वेबलॉग, ऑप्शन सी वेबलॉग, ऑप्शन डी बेडलॉग। तो इसका 92 का ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी वेबलॉग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 92 का, वो गलती से लग गया वेबलॉग। उसके बाद 93 का देखते हैं क्या होगा, यह कंप्यूटर का विभाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, बाकी सब हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं। उसके बाद 94 क्वेश्चन 94 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरमन होलेरिथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बेल्स पास्कल, ऑप्शन डी जोसेफ जैक्यूड। तो दोस्तों 94 का ऑप्शन सही होगा, जो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। तो जो इंटीग्रेटेड आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द्विआधारी अंक पद्धति, ऑप्शन बी दिया गया है दशमलव अंक पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है अनुरूप गणना पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 96 का आंसर सही होगा द्विआधारी अंक पद्धति। उसके बाद अगला क्वेश्चन, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर दब जाने की वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्टेन, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी पास्कल। तो किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो 97 का आंसर सही हो जाएगा कि कोबोल भाषा का प्रयोग हम वाणिज्यिक कार्यों में करते हैं। उसके बाद 98 नंबर दिया गया है, फॉर्टेन, एगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस नींव का प्रयोग किया जाता है। तो सी $++, बी ऑप्शन में दिया गया बेसिक, सी ऑप्शन में दिया गया है कोबोल, डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा बी यानी कि बेसिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी। तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी। तो वो लाई गई थी नई दिल्ली में। कहाँ लाई गई थी? नई दिल्ली में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर सही है ये सभी। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही डेली मेरे वीडियो के साथ बने रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाते रहें जिससे आपके एग्ज़ाम हेल्पफुल हो।